Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के बीच कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 7 नियंत्रण और समन्वय इसके द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैंने पिछले जो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को भी कवर किया है। सो समय वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है। संदमन मतलब होता है वृद्धि को कम करना। तो अब हमें बात आ रही है कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि का संदमन करता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें, पहला हार्मोन कौन सा दिया है, ऑक्सिन। ध्यान रखिएगा, ऑक्सिन जो है यह कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या है, कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तीसरा है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, यह है तने की वृद्धि में सहायक है, इसका मतलब ये भी नहीं है, क्योंकि ये तीनों तो वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि वृद्धि को बढ़ा रहे हैं। इसका डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, ये क्या है, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन HPSC 2017 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब पहले दिया है थाइमस, दूसरी है परावट्टू, तीसरी है अधिवृक्क, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब जो अब पहली बात आती है अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि, नाम से पता चल रहा है, अंत मीन अंदर। तो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्राव रक्त के अंदर करती है, यानी कि खून में ही हार्मोन का स्राव करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। अब हमें इनमें से ऐसा ढूंढना है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब थाइमस है, वह भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, परावट्टू है, वह भी है, अधिवृक्क है, वह भी। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि डी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन HPSC में 2017 में सेट डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भूख से संबंधित केंद्र किसमें स्थित है। ए ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क, बी है मध्य मस्तिष्क, सी है पश्चिम मस्तिष्क, डी है ये सभी। ये क्वेश्चन HPSC में 2017 में सेट डी में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो भूख से संबंधित केंद्र है वो अग्र मस्तिष्क में स्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोरब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अब्सिसिक अम्ल के क्या कार्य हैं। आपको पूछा गया है अब्सिसिक अम्ल, इसके क्या कार्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब्सिसिक अम्ल के कार्य, यह एक पादप हार्मोन है, पहला पॉइंट। यह पादप में वृद्धि का संदमन करता है। संदमन मीन वृद्धि को कम करना। तो जो पौधों में वृद्धि को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है, अब्सिसिक अम्ल। आपके पास इस वीडियो में जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो यही था कि वृद्धि का संदमन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये याद रखिएगा कि अब्सिसिक अम्ल। दूसरी बात, इसका दूसरा कार्य क्या है, पत्तियों का मुरझाना। जो पेड़ पौधे की पत्तियां मुरझाती हैं वह भी किस वजह से है, अब्सिसिक अम्ल की वजह से। और तीसरी बात, इसे तनाव हार्मोन भी कहा जाता है। तो पौधों में जो तनाव हार्मोन है वो, यदि पूछा जाए कि तनाव हार्मोन कौन सा है पौधों में, तो वो कौन सा है, अब्सिसिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, ये अब्सिसिक अम्ल के कार्य हैं। ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है हमारे पास HPSC में, हमारे पास 2018 में सेट ए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम मस्तिष्क का भाग नहीं है।
पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है, हमें ये देखना है ऐसा कौन सी चीज है या कौन सा पार्ट है जो पश्च मस्तिष्क का भाग नहीं है। ए ऑप्शन है पोन्स, बी है मेडुला, सी है अनुमस्तिष्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये तीनों ही क्या है, पश्च मस्तिष्क के भाग है। और आपको पूछा क्या गया कि कौन सा ऐसा है जो इसका भाग नहीं है, तो आंसर क्या आएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2018 में सेट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेरु रज्जु किससे रक्षित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, मेरु रज्जु को हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब यह किससे रक्षित होती है, यानी कि कौन इसकी रक्षा करता है। और क्या चार ऑप्शन है, ए है कपाल, कपाल जिसे स्कल बोलते हैं, बी है कशेरुकदंड, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, सी है पसली, पसली को बोलते हैं मसल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास इनमें से पूछा जा रहा है कि मेरु रज्जु किससे रक्षित होती है, यानी कि मेरु रज्जु की रक्षा कौन करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेरु रज्जु जो है एक नलिका आकार की संरचना होती है और यह हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर पाई जाती है और यह प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। तो ये कहाँ पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, रीढ़ की हड्डी के अंदर। और कौन इसकी रक्षा करेगा, कशेरुकदंड, जिसे रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। सो ये है हमारा बी ऑप्शन, दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2018 में सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइटोकाइनिन के क्या कार्य हैं। अब साइटोकाइनिन के कार्य यदि देखें तो क्या कार्य हैं साइटोकाइनिन के। नंबर 1, यह कोशिका विभाजन को तीव्र करता है, इसका मतलब कोशिका विभाजन की जो स्पीड है उसको बढ़ाता है। दूसरा है हमारे पास यह फलों व बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो फल है या बीज है उनमें ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह है साइटोकाइनिन के कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है। ए ऑप्शन है अवटु, बी ऑप्शन परावटु, सी है अधिवृक्क और डी क्या है अग्नाशय। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम भी स्रावित करती है और हार्मोन भी। तो जो अवटु है, अवटु को हम बोलते हैं थायराइड, परावटु को बोलते हैं पैराथायरॉयड, अधिवृक्क को बोलते हैं एड्रेनल और अग्नाशय को बोलते हैं पैंक्रियाज। और आपने पैंक्रियाज के बारे में, अग्नाशय के बारे में पाचन तंत्र में पढ़ा है। और पाचन तंत्र में क्या है, भोजन का पाचन करने में कुछ विशेष पदार्थ यूज होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, एंजाइम। इसका अग्नाशय एंजाइम स्रावित करती है। और अग्नाशय क्या है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और यह एक इंसुलिन नाम का हार्मोन है, वो भी स्रावित करते हैं। इसका मतलब यह एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। सो डी ऑप्शन, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन एचपीएससी में 2018 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिब्रेलिन के क्या कार्य हैं। अब जिब्रेलिन क्या है, यह भी एक पादप हार्मोन है। अब इसके क्या कार्य हैं, ध्यान दीजिएगा। यह है पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक है। इसका मतलब तने की जो वृद्धि है उसके लिए कौन सहायक है हमारे पास, जिब्रेलिन। ये क्वेश्चन एचबीएससी में 2018 में सेट सी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। अब आपके पास यहां है जो जंतुओं के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। पहली है अग्नाशय, दूसरी है अधिवृक्क, तीसरी है परावटु, तीसरी है पीयूष, चौथी है परावटु।
ये क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट डी में पूछा गया है। तो इनमें से ऐसे कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो याद रखिएगा वो कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्रंथि को ग्लैंड बोला जाता है। और याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और जितने भी वृद्धि हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि स्रावित करते हैं। यह क्वेश्चन HBSC में 2018 में सेट डी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों की वृद्धि में सहायक है? यानी कि पादप के अंदर जो वृद्धि है वो किस हार्मोन की वजह से है? पहला है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है ये सभी। तो याद रखिएगा पौधों में जो वृद्धि हार्मोन है वो हमारा कौन सा है? ऑक्सिन है। ठीक है, ए ऑप्शन। डी था ये सभी, तो इसमें ए ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन HBSC में 2018 सेट डी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना उदाहरण है? ए ऑप्शन है गुरुत्वानुवर्तन, बी है रसायनानुवर्तन, सी है प्रकाशानुवर्तन, डी है जलानुवर्तन। ये क्वेश्चन HBSC में 2019 में सेट ए में पूछा गया है। तो ये याद रखिएगा किसका उदाहरण है? रसायनानुवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? याद रखिएगा इसका नाम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि। इसका दूसरा नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। तो याद रखना एड्रेनलिन हार्मोन जो है एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी बोलते हैं। यह क्वेश्चन HBSC में 2019 में सेट ए में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं? पहला ए ऑप्शन साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सिन, सी है जिब्रेलिन, डी है अब्सिसिक अम्ल। आप जानते हैं अब्सिसिक अम्ल एक ऐसा हार्मोन है जो वृद्धि संदमन करने वाला हार्मोन है और पेड़ पौधों की पत्तियों का मुरझा जाना वो भी इसकी वजह से ही होता है। तो डी ऑप्शन अब्सिसिक अम्ल ये राइट आंसर है। यह क्वेश्चन HBSC में 2019 में सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो याद रखिएगा आयोडीन जो है थायरोक्सिन, हमें से थोड़ा आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और यदि इसलिए कहा जाता है कि हमारे नमक में आयोडीन होना चाहिए क्योंकि यदि हार्मोन नहीं होगा तो उसकी वजह से एक गाइटर नाम का रोग हो जाता है। गाइटर में क्या होगा? गर्दन जो है वो फूल जाती है। तो इसलिए हमारे भोजन में आयोडीन होना चाहिए क्योंकि आयोडीन जो है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण की आवश्यक है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गाइटर रोग होता है। यह क्वेश्चन HBSC में 2019 में सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लार आना कौन सी क्रिया है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। ए है ऐच्छिक, बी है अनैच्छिक, सी है प्रतिवर्ती, डी है प्रतिवर्ती एवं अनैच्छिक दोनों। तो याद रखिएगा जो लार आना है वो प्रतिवर्ती और अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में काउंट होता है। ये क्वेश्चन भी HBSC 2019 सेट सी में पूछा गया है और डी ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानव रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन।
और आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो याद रहेगा उस ग्रंथि का नाम है अग्न्याशय, जिसे बोलते हैं पैंक्रियाज। तो अग्न्याशय जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करेगी, और इंसुलिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को बढ़ने से रोकता है। यदि बाई चांस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो उस समय व्यक्ति जो है मधुमेह रोग का शिकार हो जाता है। यह क्वेश्चन HPSC 2019 सेट सी में पूछा गया है, और यह भी याद रखना मधुमेह को भी हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग ज्ञानेंद्रियों से सूचना को उपार्जित करता है? इसका ज्ञानेंद्रियों से सूचना को किसने ग्रहण किया? याद रखना तंत्रिका कोशिका का भाग जो है जिसे क्या बोलते हैं, द्रुमिका, और द्रुमिका को इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्राइट। तो द्रुमिका एक ऐसा भाग है तंत्रिका कोशिका का जो ज्ञानेंद्रिय से सूचना को उपार्जित करता है। यह क्वेश्चन HPSC 2019 सेट बी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, लड़कों के चेहरे पर बाल आना तथा आवाज में भारीपन यौनारंभ के लक्षण है, इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ध्यान दीजिएगा, लड़कों के चेहरे पर बाल आना बात की जा रही है, तो इसके लिए कौन सा हार्मोन है उत्तरदायी? तो ध्यान रखना लड़कों में एक वृषण नाम की ग्रंथि होती है और उससे एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो लड़कों के चेहरे पर बाल आने में और आवाज में भारीपन यौनारंभ के लक्षण है, इनके लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन और यह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वृषण से। यह क्वेश्चन HPSC में 2019 में सेट डी में पूछा गया है। ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.